अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू द माय चैनल द फिजिस्ट। आज हम कुछ एमसीक्यूज जनरल नॉलेज की करेंगे जो पीएसटी और सीटी के टेस्ट में रिवाइज होती हैं। तो सबसे पहले की एमसीक्यू है कि द यूनाइटेड नेशंस वाज फाउंडेड ऑन, कि यूनाइटेड नेशन जो है वो कब बनी थी। ऑप्शन नंबर ए मार्च 24 1945, ऑप्शन नंबर बी अक्टूबर 24 1945, ऑप्शन नंबर सी मार्च 24 1949, डी ऑप्शन है अक्टूबर 24 1950। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी अक्टूबर 24 1945 को यूनाइटेड नेशन जो है वो फाउंडेड हुई थी। ठीक है। एमसीक्यू नंबर 2 है कि विच कंट्री फ्रॉम द फॉलोइंग इज नॉट द मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ए वेटिकन सिटी, बी अफगानिस्तान, सी नॉर्थ कोरिया, फोर्थ वियतनाम। तो वेटिकन सिटी जो है वो यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इज लोकेटेड इन, यानी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस कहाँ लोकेटेड है। नंबर ए न्यूयॉर्क, बी वाशिंगटन, सी जेनेवा, ऑप्शन नंबर डी द हॉग में। तो इसमें हमारा करेक्ट ऑप्शन है कि द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इज लोकेटेड इन द हॉग। नंबर 4 है देयर आर डैश मेंबर ऑफ सार्क, ये जो सार्क की ऑर्गेनाइजेशन है उसमें टोटल कितने मेंबर्स हैं। ए 5, बी 6, सी 7, डी 8। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, 8 मेंबर हैं। एमसीक्यू नंबर 5 है कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन यानी ओआईसी हैज़ डैश ऑफिशियल लैंग्वेजेस, यानी ओआईसी की ऑफिशियल लैंग्वेजेस कितनी हैं, 1, 2, 3 या 4। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है कि ओआईसी की ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं 3। हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया सी। एमसीक्यू नंबर 6 है कि देयर आर डैश नॉन परमानेंट मेंबर्स ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल, यानी सिक्योरिटी काउंसिल के जो कितने ऐसे मेंबर्स हैं कि जो परमानेंट नहीं हैं, 5, 7, 10 या 15। इसमें हमारा करेक्ट ऑप्शन है सी, यानी 10 मेंबर ऐसे हैं कि जो नॉन परमानेंट है सिक्योरिटी काउंसिल के। 7 एमसीक्यू है कि द करेंसी ऑफ इंडोनेशिया इज़, जो इंडोनेशिया की करेंसी है यानी पैसे हैं वो उसकी करेंसी क्या है, रुपया है, दीनार है, रंगिट है या रियाल है। तो हमारी तरह जिस तरह हमारा रुपया है तो उसी तरह उनकी भी इंडोनेशिया की भी है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन है कि रुपया। ठीक है, हमारे रुपीज़ वो रुपया हो गया। द D8 इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ 8 डैश कंट्रीज़, जो D8 ऑर्गेनाइजेशन वो कितने कंट्रीज़ हैं, कितनी कंट्रीज़ D8 है, तो 8 कंट्रीज़ होगी। तो कितनी वो जो कंट्रीज़ हैं वो कौन सी कंट्रीज़ हैं। ऑप्शन नंबर ए डेवलप्ड, डेवलपिंग, एशियन या अफ्रीकन। तो ये है डेवलपिंग। द यूरोपियन यूनियन वर्किंग कैपिटल इन, तो जो यूनियन वर्किंग है, यूरोपियन यूनियन वर्किंग का कैपिटल जो है वो है ब्राज़िल्स। द हेडक्वार्टर ऑफ नेटो इज़ लोकेटेड इन, जो हेडक्वार्टर ऑफ नेटो का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे लोकेटेड है। ए न्यूयॉर्क, पेरिस, जेनेवा या ब्राज़ील। तो इसमें भी वही ऑप्शन है डी ब्राज़िल्स। ठीक है। 11 एमसीक्यू है कि द मोटो ऑफ यूएनओ इज़, यूएनओ का मोटो क्या है। इट्स योर वर्ल्ड, लाइफ फॉर ऑल, पीस या लव एंड पीस। तो ये है कि इट्स योर वर्ल्ड। ठीक है। द वर्ल्ड्स हाईएस्ट माउंटेन इज़ इन, कि दुनिया का सबसे बड़ा पहाड़, लार्ज हाईएस्ट पीक ऑफ माउंटेन कौन सी, हाईएस्ट जो माउंटेन है वो कहाँ पे, चाइना, पाकिस्तान, नेपाल या इंडिया। तो इसमें जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो है सी नेपाल, यानी नेपाल जो है उसमें वर्ल्ड्स हाईएस्ट माउंटेन हैं। 13 सीक्वेंस द हेडक्वार्टर ऑफ रेड क्रॉस इज़ इन, जो रेड क्रॉस का हेडक्वार्टर है वह कहाँ पे वाक़ है, न्यूयॉर्क में, वाशिंगटन में, जेनेवा में या द हॉग में। तो ये हमारे पास ऑप्शन नंबर सी है, जेनेवा में। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन वाज इस्टेब्लिश्ड इन, कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कब इस्टेब्लिश हुई थी। तो हमारे पास इसका करेक्ट ऑप्शन है 1995, यानी डी। एमसीक्यू नंबर 15 है कि द नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी नेटो वाज साइंड इन, तो ये हमारे पास है सी ऑप्शन, 1949 को साइन हुई थी नेटो। 16 एमसीक्यू है कि विच कंट्री ऑन द मैप ऑफ वर्ल्ड अपीयर्स एज लॉन्ग शो, कि वो वर्ल्ड मैप पे यानी ग्लोब पे
वो कौन सी कंट्री है जो हमारे पास लॉन्ग शू पे अपीयर हो रही है? पुर्तगाल है, इटली है, ग्रीस है या हंगरी? तो हमारे पास इटली जो है वो लॉन्ग शू पे अपीयर होती है, ठीक है, यानी बी ऑप्शन। 17 है विच फ्रॉम द फॉलोइंग कंट्रीज इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ D8, यानी इसमें से कौन सी जो कंट्री है वो D8 की मेंबर नहीं है? इंडिया, पाकिस्तान, नाइजीरिया और तुर्की। तो हमारे पास इसका करेक्ट ऑप्शन है ए, इंडिया जो है D8 की मेंबर नहीं है। द लार्जेस्ट ओशियन ऑफ द वर्ल्ड इज़, यानी लार्जेस्ट ओशियन वर्ल्ड का कौन सा है? अटलांटिक है, पैसिफिक है, इंडियन है या कोई नहीं? तो हमारे पास जो लार्जेस्ट ओशियन है दुनिया का वो है पैसिफिक ओशियन, ठीक है। अब हमारे पास 19 नंबर MCQs है कि विच फ्रॉम द फॉलोइंग कंट्रीज डज नॉट यील्ड वीटो पावर, इसमें से कौन सी ऐसी कंट्री है जो वीटो पावर नहीं है? यूनाइटेड स्टेट, ये तो सबको पता है कि ये वीटो पावर है। यूनाइटेड किंगडम, ये भी पता है। कनाडा एंड फ्रांस। तो हमारे पास फ्रांस भी है, लेकिन सी ऑप्शन जो है कनाडा, वो जो है इज़ नॉट यील्ड वीटो पावर, उसके पास कोई वीटो पावर नहीं है, ठीक है। MCQ नंबर 20 है कि OIC चेंज इट्स नेम फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द इस्लामिक कॉन्फ्रेंस टू ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन इन, यानी इसने अपना नाम कॉन्फ्रेंस से कॉरपोरेशन में कब चेंज किया था? 91 में, 99 में, 2001 में या 2011 में? तो डी ऑप्शन करेक्ट है कि 2011 में इसने अपना नाम चेंज किया था OIC ने। द मोस्ट पावरफुल ऑर्गन ऑफ यूनाइटेड नेशन इज़, यानी यूनाइटेड नेशन का सबसे मजबूत पावरफुल ऑर्गन कौन सा है? जनरल असेंबली है, सिक्योरिटी काउंसिल है, सेक्रेटेरिएट है या इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है? तो करेक्ट ऑप्शन है सिक्योरिटी काउंसिल, बी ऑप्शन। द हेडक्वार्टर ऑफ ग्रीन पीस इंटरनेशनल इज़ लोकेटेड इन, ये कहाँ पे लोकेटेड है हेडक्वार्टर ऑफ ग्रीन पीस इंटरनेशनल? तो ये अम्स्टर्डम में, जिनेवा में, लिस्बन में या ऑस्ट्रिया में? तो ये हमारे पास ऑप्शन नंबर ए है कि अम्स्टर्डम में, ठीक है, एम्स्टर्डम या अम्स्टर्डम। MCQ नंबर 23 है कि 3 मई इज़ ऑब्जर्व्ड इंटरनेशनली एज, यानी जो 3 मई है वो किस तरह मनाई जाती है दुनिया में, ठीक है। नंबर ए लेबर डे के तौर पे, नंबर बी एनवायरमेंटल डे के तौर पे, नंबर सी अर्थ डे के तौर पे, नंबर डी प्रेस फ्रीडम डे के तौर पे। तो हमारे पास जो है 3 मई जो है वो एज अ प्रेस फ्रीडम डे के तौर पे मनाई जाती है, तो ऑप्शन डी करेक्ट है। 24 है कि द कैपिटल ऑफ कनाडा इज़, जो कनाडा है उसका कैपिटल कौन सा है? तिरेन है, ओटावा है, एथेंस है या लग्जमबर्ग है? तो ये हमारे पास ऑप्शन नंबर बी है ओटावा। 25 है कि स्विस कैनाल इज़ बिटवीन, जो स्विस कैनाल है वो किसके दरमियान है? अरेबियन सी और रेड सी के दरमियान, रेड सी और नॉर्थ सी के दरमियान, मेडिटेरियन सी और नॉर्थ सी के दरमियान या मेडिटेरियन सी और रेड सी के दरमियान? तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट ऑप्शन है कि मेडिटेरियन सी और रेड सी के दरमियान। द परमानेंट सेक्रेटेरिएट ऑफ सार्क इज़ लोकेटेड इन, तो ये नेपाल में, कथाम्बो नेपाल में वाक़ है, ठीक है, सेक्रेटेरिएट जो है। विच फ्रॉम द फॉलोइंग कंट्रीज इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ यूरोपियन यूनियन, यानी यूरोपियन यूनियन की जो मेंबर इनमें से कौन सा नहीं है, कंट्री नहीं है? तो हमारे पास है नॉर्वे। नॉर्वे जो है वो यूरोपियन यूनियन का मेंबर नहीं है। आयरलैंड भी है, माल्टा भी है और एस्टोनिया भी है, ठीक है। MCQ नंबर 28 है कि द करेंसी ऑफ इसराइल इज़, जो इसराइल ऑफ इसराइल इज़, यानी इसराइल की करेंसी कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए यूरो, नंबर 2 शेकेल, नंबर 3 फोरेन, नंबर 4 क्रोन। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, शेकेल, ठीक है। MCQ नंबर 29 पे चलते हैं कि द लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री इन द वर्ल्ड इज़, जो सबसे लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री है वो कौन सी है, ठीक है। चाइना, यूनाइटेड नेशन है, यूनाइटेड स्टेट है, यूनाइटेड किंगडम है, चाइना है या इंडिया है? तो आपको पता है कि द लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री इन द वर्ल्ड इज़ इंडिया, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। द परमानेंट सेक्रेटेरिएट ऑफ OIC इज़ लोकेटेड इन, जो परमानेंट सेक्रेटेरिएट ऑफ OIC है वो कहाँ पे है? तो वो हमारे पास हमें पता है कि वो ना मक्का में है, ना मदीना में है, ना रियाद में है, तो वो है जद्दा में। OIC के जो परमानेंट
सेक्रेटेरिएट है वो कहाँ पे होता है, जद्दा में होता है। ऑप्शन नंबर MCQ नंबर 31, द हाईएस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ इज, जो अर्थ का सबसे हाईएस्ट पार्ट है वो कौन सा है, तो सबको पता है कि वो है माउंट एवरेस्ट। MCQ नंबर 32 है और हमारे सेशन की लास्ट MCQ है कि द लवेस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ इज डेड सी, मैरियाना ट्रेंच, साउथ अफ्रीका और साउथ पोल। तो जो लोवेस्ट पार्ट ऑफ अर्थ है वो हमारे पास है डेड सी, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। तो ये था हमारा पहला सेशन जिसमें हमने कुछ MCQs को डिस्कस किया जनरल नॉलेज की। तो हमारी पेज को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें कि वो भी मुस्तफ़ीद हो सकें।